अस कहे नारद सुमेरे हरे, गिर जाए दीन आशीष। ओ आए कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। सो कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे को जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुआरी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट ही हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिया सोचो परिहरो सबो, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती निर्मो जे, सोए करे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और संकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों का भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख यस, सपन सुनाऊं तो सुंदर गौर सोवे पे प्रवर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर तू तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और सुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप से बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रौद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी पर भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता
सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती है। वेद से राम ने आए तब सबने कहा समुझाए, पार्वती मैं माँ सुनत रहे प्रबोधय पाए। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगाकर किया, शरीर की सारी सुध बुसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन बाद जल वायु भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष उन्हीं को खाया, फिर सूखे पड़ पत्ते को भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अर्पणा पड़ गया। तब से उमा का शरीर क्षीण होकर आकाश से शरीर गंभीर आकाशवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर तुम घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा को वाणी को सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचराय मरे धरे हृदय हरे सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अत्यंत प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री राम जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शरीर के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। असबिनती मम सुनो शिव जो मो पर निज ने हो, जाए विवाह शैल जय यह मोए मांगे दे हो।
फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यदि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यही परम धर्म